हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में, दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स में हम देखेंगे यहाँ पे कई सारे केसेस होते हैं जिन पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन अभी हाल पूछे जा रहे हैं और इजी भी होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है और इजी है, तो देखना किस तरीके से अपन को यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो हमें बताना है एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन जो दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाए। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाए। तो मान लेते हैं कि जो ये सर्कल है इसका इक्वेशन गिवन है S1 इक्वल टू 0, इस सर्कल का इक्वेशन है S2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये S1 S2 क्या है? पे मालूम होगा सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से होता है। सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। तो हमने क्या कहा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है इसको नाम दे दिया S। लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है इसको बोल दिया S, है ना। तो S बोला तो इस सर्कल के लिए मैंने बोल दिया S1 और इसके लिए बोल दिया S2। तो इन दो सर्कल का इक्वेशन हमें दे रखा है और हमें फाइंड करना है उस सर्कल का इक्वेशन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाए। तो इस सर्कल का इक्वेशन, अच्छा, और ये भी सभी को मालूम होगा कि इन दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं। इन दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किए जा सकता है। तो इन सर्कल का जो इक्वेशन है वो लिखा किस तरीके से जाता है? इनका इक्वेशन लिखा जाता है कुछ ऐसा, S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। इन दो पॉइंट से या इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा। S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0, जहां पे लेमडा क्या होगा? लेमडा होगा पैरामीटर। लेमडा होगा पैरामीटर, मतलब बस लेमडा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। हाँ, और अभी मैंने देखो दो सर्कल बना के दिखाए, एक ये बड़ा सा और एक ये छोटा डॉटेड जो बना रखा है। तो इन दोनों के लिए क्या होगा? लेमडा का वैल्यू अलग अलग होगा। इसके लिए लेमडा हो सकता है कुछ और हो, इसके लिए लेमडा कुछ और आएगा, मतलब दोनों के लिए सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। मतलब लेमडा बदलते जाएंगे, सर्कल्स आते जाएंगे। दैट्स व्हाई लेमडा को हम पैरामीटर बोलते हैं। तो एक केस तो ये हो सकता है कि दो सर्कल का इक्वेशन दे रखा हो और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन पूछा हो। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे, लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। हाँ भाई, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस कुछ ऐसे कि एक सर्कल है और एक लाइन है। एक सर्कल है, एक लाइन है। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाए अगर कोई सर्कल, तो उसका इक्वेशन, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई सर्कल जा रहा है, लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई सर्कल जा रहा है, तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। उस सर्कल का इक्वेशन होगा S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0। इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन ऐसा होगा, S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, अगला केस कुछ ऐसे होगा कि मान लो यहां पे एक लाइन है, लाइन, और इस लाइन को इस पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट है x1 y1। अच्छा, पॉइंट लाइन पर है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो इस लाइन को इस पॉइंट पर टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन, इस लाइन को इस पॉइंट पर टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन। और भाई यहां भी देख सकते हैं इस तरह की इनफाइनाइट सर्कल यहां पे हो सकता है। तो इन सर्कल का इक्वेशन कैसा होगा? तो इन सभी सर्कल का इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। लाइन एल को इस पॉइंट पर x1 y1 पर टच करने वाले सर्कल्स का इक्वेशन, तो वो कुछ ऐसे होगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। हाँ, फिर से देख सकते भाई इसमें लेमडा अननोन है, तो वो निकालने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ठीक, तो भाई ये टोटल 3 केस यहाँ पे हो सकते हैं। जेई में हमसे इन 3 के ही बारे में पूछा जाएगा। तो अभी देखना एक दो क्वेश्चन में करता हूं, है ना, और किस तरह के एग्जाम में आ सकते हैं इसका आइडिया लग जाएगा। हाँ भाई, माना कि यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through 1, -1 and touches the line, passes through 1, -1 and touches the line 3x minus 4y plus 5, 3x minus 4y plus 5 equal to 0 at the point or point is suppose 1, 2, point is 1, 2। अच्छा, अगर लाइन पर ये पॉइंट है तो चेक कर लेना ये उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे तुम 1, 2 इसमें रखोगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये पॉइंट इस पर है, तो इस लाइन को इस पॉइंट पर टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन। तो अगर डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसा 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 और पॉइंट होगा यहाँ पे 1, 2 और इस सर्कल का इक्वेशन हमें चाहिए। अच्छा, और एक और खासियत है भाई, सर्कल इस लाइन को इस पॉइंट पे टच तो कर रहा है, लेकिन ये सर्कल कहां से होकर जा रहा है 1, -1 से जा रहा है। ठीक है, हाँ, अभी सर्कल का इक्वेशन, तो भाई हम यहाँ पे जानते हैं कि जो सर्कल का इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं गिवन लाइन को इस पॉइंट पर टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे x1 y1 के नाम पे 1, 2 है, तो यह आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा और l। तो लाइन का एक्सप्रेशन ये है 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0, कुछ ऐसा। तो ये है वो सर्कल जो हमें फाइंड करना है, मगर इसमें अभी अननोन है लैम्डा। तो हम जानते हैं ये सर्कल कहां से होकर जा रहा है, इस पॉइंट से होकर जा रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे 1, -1 हम इसमें रखेंगे, ये बनेगा 0, इधर हो गया -1, -2, -3 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्डा 3 + 4 + 5 बराबर 0। तो यहां आ गया 9 प्लस और ये कितना हो गया 5, 4, 9, 3, 12, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -3/4। लैम्डा आया -3/4। चलिए ये हम लैम्डा इसमें रख देते हैं। जैसे ही लैम्डा इक्वेशन 1 में रखेंगे रिक्वायर्ड सर्कल हमें मिल जाएगा। अच्छा, और मैं एक काम और कर देता हूं, इसको एक्सपांड कर दिया, तो x² - 2x + 1 प्लस y² - 4y + 4 और लैम्डा का वैल्यू रखा -3/4 इंटू 3x - 4y + 5 बराबर 0। ठीक, ऐसा आएगा और बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। अब तो यहाँ पे x² फिर y², फिर x वाले टर्म अगर ढूंढे तो एक टर्म है -2x और एक टर्म यहां से आएगा और वो आएगा -9x/4। सिंप्लीफाई करेंगे आएगा -17/4 इंटू x।
हाँ भाई y वाला टर्म -4y और प्लस का 3y, -4y प्लस का 3y, तो क्या बन गया माइनस का y। अच्छा, और कांस्टेंट टर्म 1 और 4 हो गया 5, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आएगा -15/4, मतलब कितना प्लस का 5/4, प्लस का 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो लो भाई ये रहा रिक्वायर्ड सर्कल, ये रहा रिक्वायर्ड सर्कल। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे हो सकता है और भी तरीके हो, एंड डेफिनेटली है, लेकिन ये तरीका जो है ये बेस्ट है, जल्दी आंसर आ जाएगा और सही आंसर आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। जो हमने अभी तुमको 3 केसेस बताई है उसी में से एक केस वाला क्वेश्चन है। तो फैमिली ऑफ सर्कल ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में अभी हल पूछे जा रहे हैं, और इस बार भी हो सकता है ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाए। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करता है। हाँ, क्वेश्चन है find the equation of a circle, find the equation of a circle which passes through find the equation of a circle which passes through point of intersection of, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स x² + y² - 4 बराबर 0 एंड, अच्छा थोड़ा इसको ऐसा लिखते हैं अभी, एंड x² + y² - 2x - 4y + 3 बराबर 0। ठीक, हाँ ये दो सर्कल है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन हमें चाहिए। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए। एंड एक कंडीशन और इसमें रहेगी ताकि वो लैम्डा निकालने के लिए हमें आसानी हो। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एंड whose center lies on common chord of the circles, common chord of given circles। क्वेश्चन है एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालो जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाए एंड उसका सेंटर कहां पर लाई करे, इन दोनों की कॉमन कॉर्ड पर लाई करे। क्वेश्चन क्लियर है? क्या करना है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाना चाहिए और सेंटर लाई करना चाहिए इन दोनों की कॉमन कॉर्ड पर, सेंटर लाई करना चाहिए इनकी कॉमन कॉर्ड पर। तो देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, मान लो ये यहां पे हाँ भाई मान लिया ये दो सर्कल है, नाम S1 S2 दे दिया। तो हमें क्या करना है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाए एंड जो सेंटर हो वो कहां पे लाई करे, इस कॉमन कॉर्ड पर लाई करे। सेंटर कहां पे लाई करे, कॉमन कॉर्ड पर लाई करे, मतलब इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो डॉटेड करके बना रखा है, इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए और सेंटर लाई करेगा इस कॉमन कॉर्ड पर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है। अगर इस सर्कल का इक्वेशन S1 = 0, इसका इक्वेशन S2 = 0, तो इसका इक्वेशन बिल्कुल S2 - S1 = 0 है ना, इस तरीके से होगा S2 - S1 = 0। चलिए तो भाई सबसे पहले तो यहां पे बताओ S1 कौन। अच्छा ध्यान रखिएगा, पहले वाले सर्कल में सबसे पहला काम क्या करना है, राइट हैंड साइड 0 बनाना है,
उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो दिखेगा दैट इज S1, ठीक है ना। ये इतना पार्ट S1 है। अब S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। तो इतना पार्ट जो है वो हमारा S2 है। तो पहले तो बताओ कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो गया, क्या करो S2 माइनस S1 कर दो, S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2 बराबर 0 है ना, एक ही बात है। तो जैसे हम ये करेंगे, मान लो मैंने S1 में से S2 घटा दिया तो आ जाएगा 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन ये रहा, मतलब इस सर्कल का जो हम फाइंड करने जा रहे हैं उसका इक्वेशन उसका सेंटर इस लाइन पर लाई करेगा। तो पहले तो क्या करो, इसका इक्वेशन लिखो, और इसका इक्वेशन हम जानते क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। तो यहां पे आ जाएगा S1, मतलब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन, तो वो होगा S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। हाँ तो S1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा, S2 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। चलो अब यहाँ पे लैम्डा निकालने के लिए हमें क्या मालूम है कि इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पर लाई करेगा, दैट इज कॉमन कॉर्ड ऑफ गिवन सर्कल्स। कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन ये रहा। तो यहाँ पे क्या करो, पहले सेंटर ढूंढो। सेंटर ढूंढने के लिए इसको ऐसे कर लिया, कुछ पहले टर्म्स को अरेंज कर लिया ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, लैम्डा प्लस 1 वाई स्क्वायर कॉमन ले लेना, लैम्डा प्लस 1, फिर एक्स वाला टर्म 2 लैम्डा एक्स, वाई वाला 4 लैम्डा वाई, कांस्टेंट टर्म बन गया 3 लैम्डा माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। ऐसा क्यों लिख लिया, क्योंकि मालूम होगा भाई इस टाइम पे हमें सेंटर दिख जाएगा। तो इस सर्कल का सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, और माइनस जी क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट तो 2g होता है, माइनस जी चाहिए तो क्या करो, इसको आधा करो और साइन चेंज, तो आएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 और अगले से 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, कुछ ऐसा मिलेगा। और ये लाई करता है इस लाइन पर, ये वाला सर्कल या ये वाला पॉइंट, सर्कल नहीं सॉरी सेंटर, ये वाला सेंटर लाई करता है इस लाइन पर। तो जैसे ही मैं इसको इसमें रखूंगा लैम्डा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो चलो मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं ताकि हम लैम्डा फाइंड करें। ऊपर से फाइंड कर रफ कर दिया भाई। हाँ अभी इसमें रखते हैं। तो देयरफॉर ये वाला पॉइंट इसमें रखा तो डबल करेंगे x का 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 4y, मतलब इसका 4 गुना बन गया 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 7 बराबर 0। तो 2 लैम्डा 8 लैम्डा 10 लैम्डा हो जाएगा, और इधर आ गया माइनस 7 लैम्डा माइनस 7 बराबर 0। तो 3 लैम्डा माइनस 7 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर आ गया 7/3। लैम्डा हमें मिला 7/3, और जैसे हम लैम्डा का वैल्यू इसमें रख देंगे हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। चलो वो भी कर देता हूं फटाफट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x 4y प्लस 3 बराबर 0। हाँ भाई दोनों साइड क्या करना, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, इधर बस केवल 7 मल्टीप्लाई होगा। तो 3 और 7 10x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म सॉरी x वाला टर्म माइनस 14x माइनस 28y और माइनस 12 प्लस 21 आ जाएगा प्लस का 9। हाँ ये रहा उस सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक, तो यहां पे हमने डिस्कस किया फैमिली ऑफ सर्कल, है ना, और इसके क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं अभी जेई मेंस में, एडवांस में, सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके।